आ जाओ। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार। ये आपकी दूसरी सीटिंग होगी, एक सीटिंग हो गया। नहीं नहीं, ये थर्ड सीटिंग है। ये थर्ड सीटिंग है, दो सीटिंग हो गया। दो सीटिंग तो हो ये गई। अभी 6 महीने हो गया। हाँ, नवंबर में आए थे। नवंबर में है। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। ठीक है। हाँ, पहले से बेटर है चलने फिरने में? पहले से बेटर है। ओके। रोज़ एक्सरसाइज करते हैं हाँ हाँ। और वो काढ़ा रोज़ पीते हैं। काढ़ा रोज पीते हैं? दवाई तो खैर नहीं, ख़त्म हो गई अब। ठीक है। केवल एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, काढ़ा पीते एक्सरसाइज और काढ़ा हैं। ठीक है, जरा एवरी डे। पैर उठा के दिखाओ। अरे वेरी गुड। पैर फैलाओ। हाँ ठीक है, और करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी कोई चीज़, कुछ प्रॉब्लम बचा है? किसी तरीके का कोई दिक्कत अभी जो हमें? पहले दाएं में ज़्यादा दर्द होता था ना। हाँ हाँ। इधर मई में थोड़ा सा दर्द हुआ था। अच्छा। हमको लगता है कि घर में कुछ शादी ब्याह फंक्शन था, तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ खाए होंगे हाँ हाँ जिसकी हाँ वजह से दर्द हुआ होगा। लेकिन हाँ। एक्सरसाइज हम 3 टाइम कर दिए थे। अच्छा। ऐसे दर्द हुआ 3 टाइम कर दिए। अच्छा। जैसे सिंगल एक टाइम करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बार बाएं साइड में कभी दर्द नहीं होता था, लेकिन एक दिन यहाँ फील हुआ हल्का। कि अच्छा। हल्का फील हुआ, मतलब ऐसा हल्का नहीं कि feel यहाँ आप चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हल्का अच्छा। फील हुआ। ठीक ठीक। इस बार देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, ओके। ठीक, आ जाओ। अभी आए थे तो ये पैर ऐसे फेंक के चलना पड़ रहा था आपको, अब ठीक है, बेटर। वन मोर राउंड, एक राउंड और ले लीजिए। आ जाओ। ठीक है, तो सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग कंप्लीट ये हो गई। थर्ड सीटिंग है। कैसा भी एक्सपीरियंस है, कैसा फील कर रहा ठीक है अभी। है? क्या क्या सुधार दिखे इस बार, क्या क्या चेंज है? अ, दर्द तो खैर पहले से भी जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, अभी ठीक है। अच्छा, वो फिर ख़त्म थोड़ा हो सा गया? अभी एक्सरसाइज के खिंचाव है तो वो रहेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो ठीक 2 है। दिन रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है। और चलने में जो परेशानी तो नहीं है, सेकेंड सीटिंग के फर्स्ट सीटिंग के बाद से ही नहीं हो रहा था। ठीक है। हाँ सेकेंड सीटिंग के बाद जो था और सुधार हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ। अब थर्ड सीटिंग के बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी और कितना सुधार होगा, और क्योंकि कितना थेरेपी सुधार करने के बाद फ़र्क समझ में और अच्छे से हाँ। आता है। वेरी गुड। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा ट्रीटमेंट अच्छा है। सर? ट्रीटमेंट से हैप्पी? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदानगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं जो कि हमारे पास बिहार से आए थे, और इनका नाम मिस्टर गौतम जी है। तो सबसे पहले गौतम जी को नमस्कार करें। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार सर। इनको एवियन की समस्या थी, और सबसे बड़ी बात ये इनकी थर्ड सीटिंग है। मतलब इनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, पिछले 1 साल से हमारे कॉन्टैक्ट में है लगभग, आप ये मान सकते हो, और टाइम टू टाइम थेरेपी सेशंस लेते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम गौतम जी से जानेंगे कि पेन कब स्टार्ट हुआ, एवियन कब हुआ, और आपको कैसे पता चला? गौतम जी बताइए थोड़ा सा। पेन स्टार्ट हमको 2022 में जनवरी में हुआ था। ठीक है। 2022 के जनवरी में है। उसके बाद जो है एक्चुअली हम होम्योपैथिक मेडिसिन से जो होता है, उन्होंने उसको कहा ये पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ठंड के वजह से हो रहा होगा, ये सारा चीज़ आप दवाई ले लो। लेकिन पेन जो है वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और सडनली हमको याद है 12 मार्च 2022 हम ऑफिस में थे, और अचानक मेरा राइट साइड जो लेग्स है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। अच्छा। और हम एक्चुअली ऑफिस में जो है सीढ़ी चढ़ ही रहे थे, मतलब अपने रूम में हम जा रहे थे अपने, तो वहाँ पे देखे कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर हम वहाँ से हाफ डे का लीव लेकर के डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ऑफिस वहाँ भागलपुर में है, एक कंसल्टेंट सॉरी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे शक लग रहा है कि ये एवियन हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो, आप एमआरआई करा लो। एमआरआई कराने के बाद ही कंफर्म होगा कि ये क्या है। ठीक है। तो फिर हम एमआरआई कराए, तो उस वक्त ये थर्ड स्टेज में था, राइट साइड, और लेफ़्ट साइड जो है 10%, मतलब परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो इसका तो एक ही चीज़ है कि बोन जो है उसको आप हिप रिप्लेसमेंट करवा लो। मैंने कहा मुझे हिप रिप्लेसमेंट करवाना नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो बोला इसका एक और इलाज है, कोर डिकम्प्रेशन।
तो कोर डिकम्प्रेशन आप करवा लीजिए, जिससे कि आपको ये 10 साल के लिए, टेम्प्रोरी 10 साल के लिए हो सकता है। तो मेरा 29 मार्च को 2022 को कोर डिकम्प्रेशन हुआ था। कोर डिकम्प्रेशन होने के बाद करीब हम 20-25 डेज तक वॉकर पे चले थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो गए। दवाई तो ज़्यादा खाना ही पड़ता था, दर्द होता ही था, दर्द होता था तो दवाई खा लेते थे। तो फिर अचानक हमको लगा कि MRI हम करवाते हैं, आखिर देखते हैं कि हमारा ये कोर डिकम्प्रेशन के बाद आखिर स्टेज क्या है। तो हम देखें कि ये 3rd स्टेज ही था, लेफ़्ट साइड जो है 1st स्टेज में चला गया। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे लगा कि नहीं, आयुर्वेदिक में ऐसा कोई इलाज संभव है जो कि हमारा बोन्स को सही कर सके, जिसमें कि हमको सौभाग्य आयुर्वेदिक ये कानपुर ये पता वगैरह से मैंने किया। और सबसे पहले मैं सर का एक्सरसाइज जो सेशन चलता है ना, वो जो एक्सरसाइज सेशन को करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो खाने में परहेज़ था कि आपको भिंडी करेला वगैरह सब नहीं खाना है, वो मैंने परहेज़ कर दिया। करने के बाद मैंने क्या देखा कि 1 हफ्ते के बाद ही मुझे पेन में रिलीफ हो गया और टोटली हम अच्छा से चलने लगे। और एक्सरसाइज खैर सर तो कहते हैं कि हमेशा बेड पे करने के लिए, मैं नीचे ही ऐसे बिछा करके एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब बेड पे करते हैं, पहले पता नहीं था। तो उसके बाद हम यहाँ पे 12 सितंबर 2022 को यहाँ पे हम आए थे। ये मेरा 3rd सिटिंग है और 2nd सिटिंग, 1st सिटिंग के बाद से ही मेरा पेन में रिलीफ हो गया था। लेकिन जो हमारा लेग का जो डायमेंशन होता है ना, जैसे कि सीधा चलना, पैर फेंक कर चलना, वो थोड़ा सही नहीं हो पाया था। क्योंकि बहुत सारा लोग बोलते थे कि तुम्हारा पैर मतलब इस तरह से तुम क्यों चलते हो, पैर मतलब फैला कर क्यों चलते हो। लेकिन मुझे एहसास नहीं होता था, मुझे लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, पैर मेरा सही है। उसके बाद 2nd सिटिंग फिर हम नवंबर में आए थे और नवंबर के बाद जो है टोटली कभी आज तक पेन नहीं हुआ हमको। एक बार बीच में पेन हुआ था, वो मेरी गलती से, क्योंकि मैंने कुछ खाने में ऐसा ले लिया था। क्योंकि हरी मटर मैं एक्चुअली कोशिश, सर भी ऐसा कहते हैं कि आपको जब कुछ खाते हैं उसके खाने के बाद पेन होता है तो आप समझ जाइए कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने हरी मटर लिया था, पेन हुआ था, लेकिन मैंने एक्सरसाइज 3 टाइम कर दिया। जहाँ पर मैं 1 टाइम एक्सरसाइज एवरीडे करता हूँ, काढ़ा मैं रोज़ पीता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं अगला कोई काम करता हूँ, जैसे ऑफिस जाना होता है, कुछ करना होता है, तो मैं एक्सरसाइज के बाद ही करता हूँ। तो जैसे ही पेन मेरा हुआ तो मैंने 3 टाइम कर दिया एक्सरसाइज। उस वक्त मैंने 2-3 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लिया और 3 टाइम किया एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद पुनः फिर पेन रिलीफ हो गया। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जिनको भी इस चीज़ का प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप आइए यहाँ पर, आप एक थेरेपी लीजिए और आपको फ़ायदा मिलेगा। और दवाई और प्रिकॉशन, जो भी खाने का प्रिकॉशन है, जो एक्सरसाइज आप करते रहिए, हैप्पी रहिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी खुश रहेंगे और अभी खुश रहना है ही। मैं भी हैप्पी हूँ। मैं शुरुआत में मुझे जब पता चला था कि एवियन है तो मुझे नहीं पता था, अब तो मेरी ज़िंदगी गई, मैं 1-2 साल 3 साल ज़िंदा रहूँगा बस, अब तो मर जाऊँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद सर ने बताया कि नहीं एवियन कुछ नहीं होता है, बस ये सिर्फ एक दर्द है और ये थेरेपी आपके दर्द को कंप्लीट करेगा और आपके बोन्स को रिमिनेशन करने के बाद आप टोटली कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इनके विचार सुने, नॉन स्टॉप इन्होंने पूरा समझाया है। आई होप कि पूरे दिल की बात इन्होंने अपने सामने रख दी आपके। और जब पेशेंट इस तरह से बताता है, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है, पेशेंट सब कुछ बताता है और ये दिल की बात होती है, तभी पूरी एक्सप्लेन होती है अच्छे से। एंड आई होप आप लोग भी इनके विचार से बहुत हद तक सहमत होंगे। जो इन्होंने बताया वही आपको फॉलो करना है। आपको भी घर पे ही एक्सरसाइज करना है, स्टार्ट कर देना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, होपलेस नहीं होना है एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। आप एक्सरसाइज करिए, उसी से ही काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आपको। 50 to 60% घर पे ही रिलीफ मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे यार टाइम बीतेगा, आप थोड़ी और कंडीशन में अच्छे हो जाएंगे। मेडिसिन मंगवा लीजिए, मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज कीजिए, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इट टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर उसके बाद आप देखोगे कि जब आप थेरेपी करा लोगे हमारे पास आके, तो और कंडीशन आपका बेटर हो जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। और आप सभी व्यूवर्स हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार।